अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज़ को अच्छे से कवर किया है। और अब एक मुद्दा और एक बार सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मुद्दा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने फिर बाद में आगे की कार्रवाई के तहत वो बात जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि आप एक इंस्पेक्शन कीजिए, पूरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, बताइए कि क्या वाकई में रियलिटी है। ये जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, मंदिर को डिमोलिश करके फिर बाद में मस्जिद बनाई गई थी, तो इन चीज़ों को आप अनर्थ करिए, बताइए कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इन डिस्प्यूटेड एरियाज को कैसे हम सॉर्टेड मैनर में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जो काम मिला था, इस काम को इन्होंने कंप्लीट करके अपनी एक रिपोर्ट जो है वो 18 दिसंबर 2023 को सील्ड मैनर में वाराणसी कोर्ट को सबमिट कर दी थी। बट अब कोर्ट को यह कह दिया गया है कि वो जो आपके पास में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करोगे। अब ऐसे में 24 तारीख को पब्लिक करने के ऑर्डर आए और 25 तारीख को सभी जो भी आप कह सकते हो कि जो भी पक्ष थे, हिंदू पक्ष जो हो गया काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष हो गया, उनके पास में रिपोर्ट पहुंची है। रिपोर्ट पहुंचने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्शन रिएक्शंस की बातें हो रही हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। बट यस, साथ में कुछ बारीकियों को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दा ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है, और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेट करने के मेथड की बात कही थी, वो कही थी कि ये आप नॉन इन्वेजिव मेथड्स का यूज करके इन्वेस्टिगेट करोगे। देखो, एक तो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम कि भाई पुराने जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाली जाए तो इन एक्सप्लोरेशन के लिए इनको ये कहा गया था कि आप नॉन इन्वेजिव मेथड्स का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइट की अगर स्टडी कर रहे हो तो वहां पर खुदाई नहीं करोगे, एक्सकेवेशन नहीं करोगे, आप वहीं पर अलग डिफरेंट पैसिव या जो भी आपके पास मेथड्स अवेलेबल है उन्हीं के यूज करके आप काम करोगे। और इसी बेसिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अब इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उस रिपोर्ट की बात अगर की जाए तो वो तो हम आगे देखेंगे ही, पर इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन हो रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो ज्ञानवापी मॉस्क को मैनेज करने वाली कमेटी है जिसका नाम है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। उनके द्वारा ये कह दिया गया है कि यहां पर ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आप फाइनल मत समझो, ये एक्चुअल में ये ASI की रिपोर्ट आई है, अभी तो मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को इसके बारे में और सुनवाइयां और फाइनल कुछ हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि बोले ये रिपोर्ट की जो बातें आई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वाकई में पहले यहां पर मंदिर था और औरंगजेब के समय में इस मंदिर को डिमोलिश करके वहां पर मॉस्क बनवाई गई थी। तो बोले ये चीजें कहीं ना कहीं रिपोर्ट के आधार पर हम फाइनल नहीं कह सकते, बोले केस जब फाइनल होगा तब की तब देखेंगे। तो एक तो बात यहां पर यह कह दी है ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ से, और दूसरा ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है कि मान लो यहां पर मंदिर था या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, तो ऐसे में एक एक्ट है आपके पास में, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991। बोला इस एक्ट के बेसिस पर हम अपील करेंगे, क्योंकि ये एक्ट है ना 1991 में लाया गया था। इसके अंदर एक प्रोविजन है, मेन प्रोविजन है वो ये कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, बोलो उन रिलीजियस प्लेसेस की आइडेंटिटी को सेव करने के लिए ये एक्ट जो है काम करेगा, छोड़ करके राम मंदिर को, क्योंकि राम मंदिर डिस्प्यूटेड ऑलरेडी हो चुका था और मतलब एक तरीके से केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में राम मंदिर को छोड़ करके, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को छोड़ के बाकी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को बोला उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट आपके पास अवेलेबल है, और इसी एक्ट के आधार पर बोला हम आगे अपील
कर देंगे। तो इस तरीके से एक डिबेट सी चल पड़ी है। अब यहां पर हमें देखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या मेथड्स यूज किए हैं और किन किन चीजों के एविडेंसेस अभी एएसआई की इस रिपोर्ट में कोट किया गया है। देखो, जो मेथड्स यूज हुए हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्टिव मेथड है, एक पैसिव मेथड है। एक्टिव में क्या है, सिस्मिक टेक्निक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक है। इस सिस्मिक टेक्निक में क्या होता है, जिस तरीके से अर्थक्वेक वेव्स जो जनरेट होती है ना, उस तरीके से वेव्स का यूज करते हुए और सब सरफेस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की कोशिश की गई, क्योंकि खुदाई के लिए मना कर दिया था ना, मैंने कहा अभी आपको कि नॉन इन्वेजिव मेथड का यूज करते हुए इन्वेस्टिगेट करना था। तो ऐसे में जो जमीन के नीचे की स्ट्रक्चर्स है उनको कैसे स्टडी किया जाए, तो उसके लिए आपने सिस्मिक टेक्निक यूज कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक में भी मोर और लेस आप क्या करते हो कि हाई एनर्जी बीम्स को प्रोड्यूस करके फिर उनसे स्टडी करने की कोशिश करते हो कि अंडरग्राउंड जो भी चीजें बरीड हैं, जो दब चुकी हैं, धस चुकी हैं, उनके बारे में स्टडी करना। पैसिव मेथड्स में मैग्नेटोमेट्री और ग्रेविटी सर्वेइंग, ये दो मेथड्स इस तरीके इधर यूज हुए थे पैसिव में। तो एक्टिव में तो क्या हो गया कि आप अपनी तरफ से एनर्जी रिलीज करके फिर बाद में कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करके फिर बाद में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, और पैसिव मेथड में जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी के बारे में उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने की कोशिश करते हो, जैसे कि जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है उसको स्टडी करना, उसके ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज क्या रही हैं उनको स्टडी करना। ये मेथड जो है वो यूज किए गए एएसआई के द्वारा। इसके अलावा ग्राउंड पोजीशनिंग रडार, रडार आपको पता है एक तरीके की डिटेक्टिंग डिवाइस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपकी पोजीशन, स्पीड, लोकेशन, इनके बारे में आपको बताता है। तो ये जीपीआर का जो मेथड है इसको यूज किया गया था कि जिन चीजों को हम खोद करके नहीं देख पा रहे हैं, बोलो उनका एक आइडिया लेकर के 3D मॉडल तैयार करेंगे, फिर उससे और स्टडी अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा एक मेथड कार्बन डेटिंग का और होता है, जिससे कि आप एज का पता लगा सकते हो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर होता है तो कहने का मतलब एएसआई ने डिफरेंट मेथड्स को यूज किया और इन्हीं मेथड्स के बेसिस पर अपनी तरफ से ये रिपोर्ट में कहा कि एक तो ये बात कि ये जो स्ट्रक्चर है ज्ञानवापी मॉस्क का, बोले ये टेंपल को डिमोलिश करके बनाया गया है। बोले इसके क्या सबूत, पहला सबूत तो ये कि इसके सेंटर में एक बड़ा चैम्बर मिला और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशाओं की तरफ एक एक चैम्बर थे। इसमें जो सेंट्रल चैम्बर जो मंदिर का था उसको अभी मॉस्क के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में यूज किया जा रहा है गैदरिंग के लिए। तो बोले एक तो ये एविडेंस हमें मिला है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। दूसरा ये कि मॉस्क की जो वेस्टर्न वॉल है, जो यहां पर इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हो, इस वॉल पर अगर देखो तो पिलर्स और पिलेस्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बोले हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर का एविडेंस शो करते हैं। यहां पर पिलर का मतलब ये खड़े हुए जो कॉलम है, पिलेस्टर का मतलब ये जो डिजाइन्स बनी रहती है इनको बोला जाता है। बोले ये मॉस्क को साइज बढ़ाने के लिए यूज किया गया था। कहने का मतलब पहले मंदिर था, मंदिर को डिमोलिश किया गया, फिर उसके बाद में मॉस्क बनाई गई और उस मॉस्क को एक स्ट्रक्चर बढ़ा देने के लिए उसी मंदिर के जो भी मटेरियल थे उसी को रीयूज किया गया। इसके अलावा बोले 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट की बात करें, जिस भाषा में लिखा हुआ था उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट देखी, तेलुगु देखी, ग्रंथा देखी, कन्नड़ देखी। बोले ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स हैं वो हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक दो इंस्क्रिप्शंस तो ऐसी भी मिली है जहां पर नाम जो थे वो कुछ इस तरीके से, जैसे जनार्दन, रुद्र, उमेश्वरा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन कहां हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद में। बोले ये चीजें शो करती है कि वाकई में यहां पर बोले टेंपल हुआ करता था। इसके अलावा नंदी की पोजीशनिंग बताई जा रही है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताया जा रहा है, आप यहां पर देखो, वजू खाना। अगर आप मस्जिद में एंटर होते हो तो आपको क्लीन होकर के एंटर होना होता है वर्शिप करने से पहले, ठीक है। तो आप वहां पर एक बड़ा सा पूल देखते हो, उस पूल में हाथ पैर धोना, वो सारी चीजें की जाती हैं। सो ओवरऑल हिंदू ग्रुप का ये कहना है कि बोलो वहां पर शिवलिंग था, जबकि मुस्लिम ग्रुप का ये कहना है बोले यहां पर एक फुहारा ही था, फाउंटेन ही था, और यहां पर लोग जो है वर्शिप करने से पहले हमेशा खुद को क्लीन करके फिर एंटर होते हैं मॉस्क में। पर इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करने के लिए बातचीत हुई नहीं, बट बाकी एरियाज की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके आधार पर यहां पर बार बार ये बात क्लियर होती दिखाई दे रही है। एएसआई की रिपोर्ट को अगर कंसीडर की जाए, अगेन मैं बात बोल दूं कि अभी ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, अभी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है पब्लिक में कि हाँ भाई क्या एएसआई ने वहां पर ढूंढा या उनको मिला। इसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन में यह भी पता पड़ा कि वो मॉस्क बनी कम थी। मॉस्क बनी थी 1676 से 77 के समय और उसको फिर रिपेयर किया गया था 1792 से 93 के बीच में। अब ये चीजें कहीं ना कहीं क्या शो करती हैं कि मॉस्क जो है वो कितनी पुरानी है। बट वहीं दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस में और स्टडी किया जाए तो वहां पर
और चीजें क्या सबूत देती है कि बोला यहां पर मंदिर बहुत पुराना था। इसका मतलब एक ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ, कि यहां रिपोर्ट साफ साफ ये क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि भाई वहां पर पहले मंदिर था। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर, इनकी जो ऑटो बायोग्राफी है, ठीक है, मशीर ई आलमगिरी, इसमें भी एक ऑर्डर के बारे में बताया। बोला 2 सितंबर 1669 को एक ऑर्डर डिक्लेयर किया जाता है और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है बोलो उसको डिमोलिश किया जाए और उसको खत्म करके उसके ऊपर एक मस्जिद बनाई जाए। तो ये चीज और ज्यादा इस चीज की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दे देती है कि वाकई में औरंगजेब के समय में ये जो मस्जिद थी वो बनवाई गई थी टेंपल को डिमोलिश करवा करके। इसके अलावा एक अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन भी मिली है, उसमें यह बताया गया है कि यह मंदिर की जगह जो मॉस्क बनी थी ये वो समय था जब औरंगजेब का रूलिंग का 20वां साल चल रहा था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बार बार एक ही तरफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से ये टेंपल को डिमोलिश किया गया, क्योंकि यहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है टूटी फूटी बेसमेंट में, ठीक है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। इसके अलावा बोलो बहुत सारे और रेमेनेंट्स मिले हैं जो सिग्नल देते हैं कि यहां पर पहले टेंपल था। अब देखो मुद्दा यह है कि समय बताएगा कि आगे क्या होता है। अभी तो वाराणसी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो आएगा, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला और आगे रह जाता है। और इसी चीज को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये चीज समझ में आ गई होगी कि माजरा है क्या, किस तरीके से एएसआई ने काम किया और क्या अब आगे सिचुएशन क्रिएट होगी, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।